सिवान से आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ने न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने शहाबुद्दीन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने लालू यादव से जरूर शहाबुद्दीन को मिलवाया था, वो पहले भी मेरे प्रिय थे और आज भी मरणोपरांत वो मेरे प्रिय है। वहीं अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि इस बार लड़ाई एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की है, जहां इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि साफ कहा उन्होंने कि 2004 के बाद अब तक आरजेडी का कोई उम्मीदवार जीता नहीं है और इस बार हम जीतकर बिहार की 40 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में डालेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार के सिवान लोकसभा में छठे चरण में चुनाव होना है, मतदान होना है और देखिए तमाम पार्टियां जो अपने उम्मीदवारों का चयन कर चुकी है और ऐसे में सबसे चर्चित और हॉट सीट बन गई है, क्योंकि एक तरफ हिना साहब हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं और आरजेडी से महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी है। कई बार विधायक भी रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने आखिरी कमान जो है वो संभाली है और इस बार कह सकते हैं कि कैंडिडेट जो है महागठबंधन के हैं। सर, पहला सवाल है, एक राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा रहा है आपका, विधायक भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे, इस बार के चुनाव को कैसे देखें? चुनाव होता है, कोई भी चुनाव को मैंने गंभीरता से लड़ना चाहिए और गंभीरता से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ। आज चुनाव में एक स्टैंडर्ड जो होता है, कैंडिडेट के पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए बोलने के लिए, बातों को रखने के लिए, वो काम मैं करता हूँ और आचार संहिता का मैं पालन करता हूँ। 20 साल का अंतराल रह गया सर। 2004 में आखिरी बार शहाबुद्दीन जो है वो आरजेडी के टिकट से चुनाव जीत कर आए थे। इसके बाद हिना साहब जो है वो कई बार चुनाव लड़ी लेकिन शिकस्त देखने को मिली। 20 साल बाद आपको फिर से उम्मीदवार के तौर पर एक देखा जा रहा है कि अच्छा विकल्प माना जा रहा है। क्या लगता है कि जो 20 साल का जो अंतराल था वो खत्म होगा इस बार? हम लोगों ने बहुत मेहनत किया ईमानदारी से, लेकिन 3 बार परिश्रम करने के बाद परिणाम पक्ष में नहीं आया। पर भी हम लोग अपने स्तर से मैंने जो भी चुनाव लड़े, नहीं रिजल्ट हुआ। हम लोगों ने कभी भी नकारात्मक कोई बात कहने का काम नहीं किया और इस बार भी आपसे मैं बता रहा हूँ कि हम ये बात यहाँ के मीडिया से कहते थे कि पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। हम आरजेडी के हैं, अपने लोगों को तैयार रखे हैं चुनाव के लिए कि चुनाव होने वाला है और इस बार देश में परिवर्तन करना है। लोग उबे हुए हैं, जो वर्तमान केंद्र के जो हुकूमत है उसको बदलना है। आप लोग तैयार रहिए, चुनाव के बिगुल बज चुकी है और जो भी प्रत्याशी महागठबंधन से आवेगा उसको हम लोगों को मदद करना है। हमसे लोग पूछते थे कि आप लड़ेंगे। मैंने कहा कि पार्टी के फैसला, जो भी फैसला पार्टी करेगी उसको मैं करूँगा। लेकिन अगर अवध बिहारी चौधरी की बात की जाती है और शहाबुद्दीन की बात की जाती है तो दो एक ऐसे चेहरे हैं जो हमेशा साथ रहे। चुनाव भी कहा जाता है कि एक साथ शुरुआत की, राजनीति की। आपने विधायक का चुनाव लड़ा, उन्होंने भी विधायक का, सांसद का भी चुनाव लड़ा। एक वक्त साथ थे लेकिन आज उनकी पत्नी जो है आपके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? एक बात आपको मैं बतला देता हूँ, जिस समय राजनीति मैंने शुरू किया था उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, आदर के साथ कहता हूँ, वो राजनीति नहीं शुरू किए थे और मैं 85 में 80 में लड़ा था, कम वोट से हार गए। जनार्दन तिवारी जी एक एमएलए हुआ करते थे बीजे जनसंघ के। 85 में हम चुनाव लड़े और जनता ने में इतना ज़्यादा क्रांति आई, परिवर्तन आया कि हमको लोगों ने एमएलए चंद्रशेखर की पार्टी, स्वर्गीय चंद्रशेखर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बलिया वाले, उनके टिकट से हल्दर छाप से लड़े। उस समय शहाबुद्दीन नहीं लड़े थे। फिर जब दूसरा बार तीसरा बार हुआ तब वो जेल में थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीते और आरजेडी के समर्थन किए। हो आरजेडी को ही समर्थन, उस समय आरजेडी नहीं था, जनता दल था, तो वो समर्थन किए पार्टी के।
तो कहने का मतलब एक साथ राजनीति। लेकिन ये तो कहा जाता है कि अवध बिहारी चौधरी के साथ या अवध बिहारी चौधरी के कारण ही जो है वो जनसंघ में आए, या फिर यूँ कह लें कि राष्ट्रीय जनता दल में उनका एंट्री हुआ। वो सेकुलर मिजाज के आदमी थे और वो निश्चित वो पसंद किए। जेल में थे, चुनाव उनका मैंने रिजल्ट भी हुआ, उस समय भी वो जेल ही में थे। लड़ाई जो है एनडीए वर्सेस इंडिया होगा, इंडिया का पलड़ा बहुत ऊपर है आज के दिन में, एनडीए का पलड़ा बहुत नीचे है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हमें ऐसा भरोसा लगता है कि इंडिया की जीत होगी, एनडीए चुनाव लूज कर जाएगा सिवान में, हमको ऐसा लगता है। मानते हैं कि एनडीए का इस बार वर्चस्व कम हो गया? मतलब अब ना जाने क्यों लोगों के मन बात सुनते हैं, लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं। हम लोग तो कहते हैं कि 40 की 40 सीट हम जीतेंगे बिहार में। ये दबदबा नज़र आता है? बिल्कुल दबदबा नज़र आता है। 4 चरण का चुनाव हो न गया, चारों चरण में जो है एनडीए है उसकी स्थिति बहुत पतली हो गई है और महागठबंधन जो है हर सीट पर बहुत अच्छा कर गई है। जनता ने बहुत लोगों को आशीर्वाद दिया है और प्रत्याशी लोगों से भी बातचीत होती है तो कहता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। ये थे हमारे साथ अवध बिहारी चौधरी, सिवान से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। साफ कहा कि एक डर है वो एनडीए गठबंधन में है, इस वजह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री हों लगातार बिहार दौरे पर हैं। वहीं साफ कहा कि इस बार जो लड़ाई होगी वो इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए है, यानी कि न तो हिना साहब यहाँ नजर आ रही हैं ना कहीं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, सिवान।